हमेशा की तरह आज फिर यूएस ने अपना जो डाटा है वो रिलीज किया, जिससे पता चला कि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है और मार्केट फिर से इसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करी आज के दिन। और आप देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस $19,000 के आसपास चल रहा था और अभी ये $18,200-300 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ बात सिर्फ बीटीसी की नहीं है, बल्कि जितने भी ग्लोबल स्टॉक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं आज के अपडेट की वजह से। यूएस मार्केट और इसी के साथ यूरोपियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई हैं, क्योंकि यूएस की जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उससे हर एक कंट्री के, हर एक इकोनॉमी के, इवन हर एक स्टॉक इंडाइसेस के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वक्त क्या आपके लिए सही मौका है नहीं, या फिर आपको कब एंट्री लेनी चाहिए अगर आप भी इस डंप का फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डंप्स होते हैं जब आप फिर से एंट्री लेकर एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा तो हर महीने आना ही आना है, जो कि आज फिर आया है, लेकिन उसके बेसिस पर जो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक है वो डिपेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस मार्केट को इजीली एनालाइज कर पाओ। इसी के साथ हम बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में, क्योंकि पॉलीगॉन को एक्सेप्ट किया गया इंडिया में एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज मैं आपको साथ के साथ अपडेट कर रहा था, तो छोटी छोटी अपडेट्स है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ट्रॉन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया डोमिनिशिया में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि एल साल्वाडोर में वहाँ बीटीसी को एक्सेप्ट किया गया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है एज ए लीगल टेंडर, यानी कि इसको ही करेंसी माना जाएगा। और जो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अपडेट है वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, जबकि यूएस में रात चल रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि 8.5% जो इन्फ्लेशन है, होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, जो कि हायर देन एक्सपेक्टेड है। और इसका बुरा इंपैक्ट तो दिखना ही दिखना था, जो हमने अभी देख लिया है, लेकिन यहाँ एक्शन का लेना है वो अभी डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ज्वाइन नहीं किया तो आप $30 से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है, इसलिए हम $10 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सिर्फ $30 में प्रति महीना आप इंजॉय कर सकते हैं कॉल्स एंड सिग्नल, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे। तो अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन 3 महीने से लगातार थोड़ी कूल डाउन होनी शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी नीचे चलती जा रही है। लेकिन यूएस की जो फेडरल रिजर्व है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, और वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, जिस कारण इन्होंने एक ट्रिक खेल रहे हैं या फिर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है ताकि इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा कम रहे, और अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए तो उसी चीज को देखते हुए ये अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि यूएस इन्फ्लेशन जो है 8.2% आएंगे, जो कि पहले से तो लगातार कम हो रही है, लगभग 3 महीने से लगातार नीचे जाती जा रही है। तो फेडरल रिजर्व ने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कम लगाई है। एक्चुअल में 10 बेसिस पॉइंट से सितंबर महीने से भी कूल डाउन हो चुके इन्फ्लेशन, यानी कि थोड़ी नीचे गई है। और जो गुड्स के प्राइसेस हैं 8.2% से बढ़े हैं पिछले महीने। सीपीआई की हम बात कर सकते हैं कि 0.5% से राइज हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन याद रखना जो 40 सालों बाद पहली बार आई थी वो जून 2022 में आई थी, जो कि 9.1% थी। अब ऐसा मान लो कि लगभग 1% नीचे चली गई है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लगातार नीचे जा रही है, लेकिन मार्केट में न्यूज़ को नेगेटिव बनाकर फैलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज रहती हैं जिन्होंने डंप में बाइंग करनी होती है, एक डिप बाय करना होता है, तो हमेशा बिटकॉइन को नीचे गिराया जाता है। तो आप अभी देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस नीचे गिरा है, जैसे ही एफओएमसी के यानी कि फेडरल ओपन कमेटी मार्केट कमेटी के मिनट सामने, मिनट्स मतलब मिनट जो मीटिंग होती है उसके कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जिसमें खासकर इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है उसके बारे में बताया गया। तो उसके बाद एकदम से बीटीसी का प्राइस $18,200-300 के आसपास चला गया। इवन इथेरियम जब वो $1,300 से भी नीचे चला गया। तो इम्पैक्ट तो इसका बुरा है, लेकिन इस वक्त सडनली मैं आपको बोलूंगा कि इस वक्त कोई ट्रेड मत लेना। जो हम ट्रेड शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वो आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देंगे और आप प्रॉफिट भी साथ के साथ बना पाओगे। तो यहाँ जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं ये सारे नीचे गिरे हैं, तो इस वक्त आपने कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, बहुत ही ट्रिकली काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखते हैं तो अभी मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये छोटी मोटी न्यूज़ ऐसी आती रहती है, क्योंकि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें भी आदत हो चुकी है कि हर महीने ऐसी न्यूज़ आनी ही आनी है। जैसे कि अभी जो है इन्फ्लेशन का डाटा सामने आ गया, अब इसके बाद ये अपने बेसिस पॉइंट्स बताएंगे कितने बेसिस पॉइंट से ये अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई करने वाले हैं। तो वो भी अगर एक्सपेक्टेशन से लो होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर एक्सपेक्टेशन या फिर उससे ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे जाएगी। हालांकि हम 3 महीने से देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा थोड़ा कम ही इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जा रहा है। तो उस पॉइंट का वेट करना। अब उस पॉइंट पे जाके हम अगर बाइंग डिप में करते हैं या फिर आज के दिन या 2-4 दिन में करते हैं, तो तब हम एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब इसी के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन हमारा वेब3 बेस्ड सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है इंडिया में। तो पॉलीगॉन पावर करने वाला है इंडिया पुलिस कंप्लेंट पोर्टल, यानी कि अगर आप एफआईआर करना चाहोगे तो वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के द्वारा भी हो पाएगी।
तो ये चीज़ जो फिरोज़ाबाद के सिटीजन्स हैं, उनके लिए अभी अवेलेबल है कि वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं इनको मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, ना ही इनको डिसमिस किया जाएगा। जो एक बार बन गई कंप्लेंट, जो भी डिलीवर होगी या सबमिट होगी, वो वैसे की वैसे रहेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। तो यही चीज़ जैसे उत्तर प्रदेश में आई है, अगर वहाँ ये सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद ये ट्रायल शायद दिल्ली में भी चलाया जाएगा या फिर बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी चलाया जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में रेप स्टोरीज या फिर ऐसी थेफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स को पुलिस के द्वारा लिया नहीं जाता। लेकिन अगर ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाएगा तो यहाँ जो भी कंप्लेंट एक बार सबमिट होगी वो हमेशा फाइनल रहने वाली है। तो इस पॉइंट पे आपको कुछ कॉइन सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपने जीएमटी अभी तक भी नहीं लिया है तो आप जीएमटी में एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इसने बहुत बड़ा लॉस दिलाया लोगों को, लेकिन यही एक मौका है कि अगर हम डिप में बाइंग करते हैं तो हमें जीएमटी जैसे कॉइन्स अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसी के साथ चिलीज कॉइन आप बाय कर सकते हैं। ईटीसी इथेरियम क्लासिक, इसमें अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है इस कॉइन में। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं $20-21 के आसपास अगर आपको मिल रहा है। इसी के साथ कॉस्मोस एटम लगभग $10 का आपको मिलेगा, या बाय कर सकते हैं। और सिमिलरली एक्सी इन्फिनिटी है जो कि $10 का अगेन, और एप कॉइन $4 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये कॉइन्स आप बाय कर सकते हैं। और मैं एक और डेडिकेटेड लिस्ट डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ जाना वॉफ्ट ऑफिशियल के ऊपर। अगर आपने प्रीमियम लेना है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके बेसिस पर आप प्रीमियम भी ले सकते हैं सिर्फ $30 में। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।